सारा नाम गिरवा दूंगी। नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के सिविल अस्पताल के आपातकालीन के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप सभी को जानकारी दे दें कि बीबीपुर का एक 15 से 16 वर्षीय लड़का संदिग्ध परिस्थितियों में अपने घर पर फांसी ले लेता है। 15 साल का वो लड़का अपनी मां के पास रहता था। पिता से 3 साल पहले मां का तलाक हो गया था और बेटे का मां और पिता के पास आना जाना लगा रहता था, जिसके बाद किन परिस्थितियों के तहत उसने फांसी ली है, क्या कुछ पूरा मामला है। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहेगा। बातचीत करते हैं क्या कुछ कहना है मां का और उसके ताऊ का इस पूरे प्रकरण को लेकर, लेकिन देखना लाजमी होगा कि क्या कुछ मामला सामने आता है। मेरी सभी से अपील है, जो भी इस वीडियो को इस खबर को देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहिएगा। थोड़ी देर के लिए पीछे से लड़की का फोन आया, मम्मी ट्यूशन से आई, भाई ने गुंडा लगा रखा अंदर से। मैं जब भी वापस आई एकदम से क्या देखा आपने? मैंने पास के लोगों को बुलाया, दरवाजा तोड़ा तो अंदर देखा मेरा बच्चा। क्या हुआ था बेटे के साथ? मेंटली टॉर्चर करते थे जी वो रोज। सीमा रुखसाद की वाइफ और रुखसाद बीबीपुर से। तो रुखसाद मेरे एक्स हस्बैंड है जी। और सीमा से उन्होंने शादी? सीमा उसकी वाइफ है जी। कितने साल पहले आपका तलाक हो गया था? 3 साल पहले जी, 3-4 साल पहले हमारा डिवोर्स हो गया था जी। लड़की हाँ जी, हाँ जी, लड़की मेरे पास आई थी जी, लड़का उसके पास था। तो लड़का फिर उन्होंने मेंटली टॉर्चर करा, मार पिटाई करता था जी उसके साथ। कहीं फिर वहाँ भी जमुना में डूबने के लिए चले गया था, वहाँ से किसी ने रोका होगा तो ये वहाँ से भाग के मेरे पास आ गया था। फिर वहाँ से अब भी ये गांव में जाता था, जब इधर घास दे देती थी उसकी घरवाली, कहती थी कि मेरे साथ रेप करने की कोशिश करता है ये, और वो उसका घरवाला उसका साथ देता था जी। मैं बच्चा कहता था कि माँ इसको यहाँ से निकाल दो, ये अच्छी औरत नहीं है जिसने हमारे ऊपर जुल्म ढा दिए, लेकिन वो उसी को सपोर्ट करता था। और मेरे बच्चे के साथ सीमा से भी बच्चे थे उसको कोई? जी नहीं, सीमा से कोई बच्चे नहीं है जी उसके। जी मेरे को नहीं पता जी, डिवोर्स के शायद 15 दिन बाद जी। मैंने अभी शादी नहीं करी जी, मैं अपने बच्चों के साथ रह रही थी दोनों के। मैं अपने बच्चों के साथ रह रही थी। मेरे रोबियों को सजा दे हो जी, मेरे बच्चे के कातिलों को सजा दे हो। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन है जी। मुरसलीन जी, क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ वाकया हुआ था और क्या कुछ घटना घटी है? वाकया तो है कि तकरीबन जो है ना 6:30 बजे फ़ोन गया यहाँ से इस लड़की का कि है ना भाई ने फांसी ले ली। तो परिवार में पता लगा, परिवार के सब लोग यहाँ गए। तो आके देखा गया कि जो है ना लड़का पूरा हो चुका था, और पता लगा कि इन्हें जो है ना बंद कमरे में जिसमें इसकी माँ रह रही किराए पे, तो उसमें अंदर इसने जो है ना फांसी ली है और तार के साथ फांसी लिया है। नाड़ की हड्डी टूटी है लड़के की। तो क्या कुछ लग रहा है आपको, कैसे हुई ये घटना? इसमें कुछ ना कुछ जो है ना साजिश है जी। देखो क्या कारण लग रहे हैं आपको? कारण तो लग रहा है क्योंकि जो है ना इनकी 3 साल पहले जो है ना तलाक हो गई थी। लड़का अपने बाप के साथ रह गया था काफ़ी दिन से। तो बीच में क्या इसकी मम्मी ने बुलाया है, इसने मोटरसाइकिल दवाई और मोबाइल दवाया, लालच दे के अपने पास रखने लगी। क्योंकि जो है ना उन्होंने तकरीबन 6 महीने से दूसरी शादी कर ली थी। इसके जो पापा है, ये 3 साल दिन तलाक हो गई थी, तो उन्हें शादी कर ली। तो यह घर उनका तोड़ना चाह रही थी और तोड़ा भी आज 2-3 फिर वो जाना अपने घर। ये कानूनी तौर पर इन्होंने तलाक लिया था या अपने आप ही लिया था? बूढ़िया थाने में लिया था। बुढ़िया थाने में? हाँ, बूढ़िया थाने में इनका फैसला हुआ था जी। तो क्या कुछ लगता है, इन्होंने तो ये भी कहा कि सीमा ने उस लड़के पर ये आरोप लगाए थे कि वो उसे छेड़खानी करता, दरखास्त इस तरह का? अभी परसों ही आया जी, वहाँ तक कुछ भी नहीं, ऐसा मामला कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ है। ये सब झूठ है। ये शुरू तक ड्रामेबाज है बहुत तगड़ी। आप लोगों को क्या लगता है आज की क्या कुछ हुआ होगा? ये जानबूझ का जी साजिश है मारने की जी। हमारा बच्चा जो मरा जानबूझ का मारा गया। अच्छा जी। तो कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चे की थी 15-16 साल। और कितने समय से आपके पास रहता था? ये तो शुरू से हमारे पास ही रहता था, कभी कभार ये वहाँ आ जाता था। तो बता रहे ईद का त्योहार कहाँ मनाया था? ये मुकारमपुर बीबीपुर हमारे पास ही मनाया। मोटरसाइकिल गिफ्ट करी थी? इन्हें की थी। हाँ करी थी। मोबाइल भी गिफ्ट किया था। तो बात छूटती थी बच्चे की पिता से अपने? ना जी, बात बच्चे का जी लगता था अपने पिता के पास। तो उसने बात करी थी अपने पिता से आखिरी समय में, या फिर कल कोई बात हुई हो? कल सुबह बात कह रहा बात हुई थी। कुछ पता चला? लड़के ने फ़ोन किया था कि काम करके क्या नाम जाना अपनी बहन के साथ बात करा, क्योंकि ये लड़की है सन इसका नाम है, इसके साथ ही बात करता था फ़ोन में। बाप है, आती है मामला।
तो कल सुबह ही बात हुई थी इसके साथ, उसके साथ बात कोई बात आपको नहीं। अब क्या शक लग रहा है, क्या आरोप लग रहा शक लग रहा है कि इसके जो है ना पुलिस छानबीन करे इस मामले में कि देखी जाओ ये कैसे होया इंसाफ मामला, मिलना कुछ ना चाहिए। कुछ तो क्या नाम जाना मामला है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर देखो जी, इसके बारे में हम इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि लड़के के पैरों में भी चोट है और इसकी नाड़ की हड्डी भी टूटी हुई है। तो आपको क्या लग रहा है, मारपीट कर? हाँ जी, जानबूझ का है, मारपीट का, टॉर्चर कर रहा है आपको बच्चे कितने को। बजे फोन आया था कि इसने फांसी ले ली है और ऐसा ऐसा वाक्य हो गया है? है जी, आपको हमें कितने- 6:30 बजे पता लगा जी। ठीक है, तो वो कोई सुसाइड नोट या कुछ ऐसा उसके पास पता चला हो? अभी कुछ नहीं इनके पास था जी, इनको इनके बारे में मौके पता पर है। कोई एफएसएल की टीम या पुलिस पहुंची थी वहाँ पे? पता नहीं जी उसके बारे में, तो हमें तो अभी जैसे पता लगता है 112 लेकर ही। कौन से गांव का लड़का था? ये गांव बीबीपुर का। जी हाँ, तो गांव बीबीपुर का लड़का था और किस तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में उस लड़के ने फांसी ले ली है। एक तरफ तो जो पिता थे वो आरोप लगा रहे हैं माता पर, और दूसरी तरफ माता जो है पिता पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद मामला काफ़ी पेचीदा होता हुआ नजर आ रहा है। आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से एक 15 वर्षीय लड़का बीबीपुर में माता पिता के तलाक के बाद अपनी माँ के पास आया था और परिवार वालों ने कहा है कि माँ ने उसे लालच दिया, जिसके बाद उसने वहाँ पर फांसी लगा ली। लेकिन परिवार वालों को कहना है कि किस तरीके से लगाई है ये कुछ नहीं पता। लेकिन 6:30 बजे कोई और जानकारी देना जी, क्या कुछ देना चाहिए, क्या कुछ जानकारी देना चाहिए? उसका जो बाप था दूसरा जिसके साथ रहा थी इसकी माँ, वो अभी हॉस्पिटल में था, वो इसने यहाँ छोड़ के रोज फरार है गया। अब कहाँ चला गया वो पता ही नहीं। पता नहीं कहाँ गया वो। इन्होंने जो शादी कर दूसरा ली बाप था, हाँ, जो दूसरे के जो साथ इसकी माँ जो है ना आरामकारी में साथ जो है ना साथ में रह रही थी, कहाँ रह रही 3 साल थी? थे यहाँ कांदेपुर में रह शादी कांदेपुर में कांसापुर में रह जी रही जी जी। तो आप लोग देख सकते हैं कि तमाम गांव बीबीपुर के लोग यहां पर पहुंचे हैं और इनका जो है मामला कहीं पेचीदा होता है। क्या जांच का विषय तो पुलिस ही सॉल्व करती नजर आएगी कि क्या कुछ पूरा नहीं आया था, क्या कुछ कहना चाहिए? सर, हमारे को सूचना मिली भी अरमान सुनाब रुखसाद निवासी बीबीपुर ने आत्महत्या कर लिया, उम्र करीब 15 साल। तो अभी हम सिविल हॉस्पिटल में आए हैं, बाद पोस्टमार्टम और बयान अंकित करके जैसी सूरत हुई कार्रवाई हमने मिलाई है। सर, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। सर, ये तो तफ्तीश का विषय है, जांच का विषय है। सर, मौके पर एफएसएल की टीम भी पहुंची थी जहां पर ये फांसी ली गई है। नहीं, उससे पहले ही परिवार जो है सांस चल रहे थे और हमने गेलपटी 112 ने संपर्क किया और मैंने भी संपर्क किया। सिस्टर मौके पर पहुँचे थे, तुरंत जान बचाने की नीयत से भी, ताकि बच्चे की जान बच जाए, हॉस्पिटल में ले और दौरान इलाज बच्चे के यहाँ जान चली गई शिकायतें आई हैं है जी। दोनों पक्ष की तरफ से शिकायतें आई हैं। शिकायत पति पत्नी का डिस्प्यूट है बच्चों के प्रति, पहले जांच का विषय है। तो पति ने भी शिकायत दी और पत्नी ने, दोनों पक्ष ने शिकायतें दी हैं सर। दोनों ने शिकायत दी बच्चों के प्रति, क्योंकि बच्चा और बच्ची भी दोनों माता के पास हैं और कुछ नाराजगी जता रहे परिवार को लेकर अपने दोनों पक्ष जैसा